एलिफ, तुम्हें बहुत याद किया मैंने। ऐसा मत करो एलिफ, रुक जाओ। मैं जानती हूँ ये घर तुम्हारी महबूबा का है, मगर तुम्हें देखते ही दिल ऐसे धड़कने लगा जैसे सीने से बाहर निकल आएगा, उसी पहली रात की तरह। उमर, क्या कर रहे हो तुम दोनों? उमर, आयजा, हम पहले एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। उमर मेरा पहला प्यार है। क्या? एलिफ, तुम ठीक हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं, मैं बस जल्दी जा गई तो सोचा कॉफी पी लूं। तुम मुझे अब तक नहीं बुला पाए, मैं जानती हूँ। सारी रात सोई नहीं, सोचा था एक साथ ही जागेंगे। मेरी वजह से नहीं सोई, ये क्या बात हुई? कसम से, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी लाइट ऑन कभी ऑफ, और नींद आते ही खटखट शुरू। बस ठीक है ना जोया, ऐसा भी नहीं था। चलो माफ भी कर दो अब। अच्छा ठीक है, बताओ, सुन लूंगी। क्या सुन लोगी? वही बात जिसने तुम्हें सोने नहीं दिया। रहने दो सोया। वैसे तुम कॉफी नहीं लेके आई हो, टेस्ट काफी अच्छा है। बात को बदलने की कोशिश मत करो अब। कल घर में भी थाने में भी तुम्हारी नजरें जुमाना को ढूंढ रही थी, फिर रात खाने पर अचानक उठकर चले जाना। आखिर माजरा क्या है? मैंने जुमाना को प्रपोज किया। क्या? और उसने इनकार कर दिया। हाँ। मुझे तो पूरा यकीन था कि जोया वो हाँ कहेगी। मुझे लगा मेरे लिए कुछ महसूस करती होगी, मगर ऐसा नहीं था। मैं गलत था। लेकिन उसने तुम्हें इसलिए इनकार नहीं किया कि उसके दिल में कुछ नहीं। मैं उसके इनकार की वजह जानती हूँ। जी नाइला साहिबा। जुमाना कहाँ हो? बतूल को स्कूल छोड़कर वापस आ रही हूँ। नहीं, वापस मत आओ। क्या मतलब है आपका? क्या आपने मुझे फिर से निकाल दिया? नहीं, पहले तुम्हें एक और जगह जाना है। लाओ इधर, मुझे दो, मैं बात करती हूँ जुमाना से। बेटी, जी मलाहा साहिबा। एक काम करना, आते हुए मेरे लिए अखरोट का हलवा लेती आना, बहुत दिल चाह रहा है। जी जरूर ले आऊंगी। और तुम जानती हो कहाँ से लाना है? सैफी उस्ताद के पास जाना, वहाँ से लाना है। सैफी उस्ताद कौन है? पहले उसकी दुकान कजीलाई में थी, अभी सुकिंत में है, तुम ढूंढ लोगी। अरे बेटी, बहुत दिल चाह रहा है, अगर इफ्तार के बाद ना खाए तो शायद कलेजा फट जाए। ठीक है, मैं ढूंढ लूंगी उन्हें। फिर मिलते हैं। ये लो। अरे अम्मी, आप ड्राइवर को भेज देती, जरूरी तो नहीं कि जुमाना लाए। तुम्हें क्या, वही लेकर आएगी। मैं चाहती हूँ कि जुमाना ही लेकर आए।
क्या हुआ उमर? सर में बहुत दर्द हो रहा है। हर जगह मेडिसिन ढूंढ ली मगर नहीं मिली। तो मैं मसाज कर देती हूँ। नहीं नहीं, जरूरत नहीं, ठीक हो जाएगा। क्या तुम्हें वो दिन याद है कौन सा दिन? जब हम घर से भाग जाया करते थे, रात भर कभी यहाँ कभी वहाँ घूमते रहते थे और सुबह सवेरे हमीद अंकल आकर हमें जगा देते थे। तो पूरा दिन हमारे सर में दर्द रहता था। फिर हम एक दूसरे का मसाज करते थे और ये तुम्हें बहुत पसंद था। वो तो बहुत पुरानी बात है। हाँ ऐसे ही है। मैं जाकर जरा नहा लूं। ठीक है, मैं वहां से टॉवल ला। आयजा ने पहले ही निकाल दिया था। बहुत ही अच्छी लड़की है। वो तो है, लाखों में एक है। यकीन नहीं आ रहा मुझे, अकल नहीं मानती मेरी। ना जाने क्या क्या कहा होगा उस लड़की से। तुमने सुना क्या बात हुई थी? अरे भाई पुरसुकून हो जाओ ना, अम्मी और सब बस तुम्हारे लिए परेशान हैं। और जुमाना के लिए भी। सिर्फ एक बार जोया, बस एक बार मुझ पर भरोसा कर ले। मानता हूँ माजी में गलतियां हुई हैं, बहुत सारी लड़कियों का दिल भी दुखाया है मैंने, मगर जुमाना अलग है जोया। मैं उसे दिल से चाहता हूँ। मुझे जुमाना से बात करनी होगी। ये बात सब क्यों नहीं समझते? मैं जा रहा हूँ जुमाना के पास। नहीं, रुको, रुक जाओ भाई, ये अभी नहीं हो सकता। अम्मी लोग अभी अंदर हैं। मैंने एक खत लिखा है, सोच रहा था वही दे दूंगा, मगर ये मुमकिन नहीं। तुमने खत लिखा? खत? ओजान ओस्तुर्क ने किसी लड़की को खत लिखा? दिल में जो था वो लिखा, उसके इनकार पर जो दुख महसूस किया वो लिखा, मगर मैं ये कैसे जान सकता था जोया कि अम्मी बाबा उस पर इतना दबाव डालेंगे? हरगिज नहीं। मुझे जुमाना से मिलकर बात करनी होगी। नहीं भाई, रुक जाओ, अभी वक्त नहीं है। अरे सफिया, अम्मी ने लड़की को सीधा हलवा लेने भेज दिया। जिद पकड़ ली कि सैफी उस्ताद की दुकान से अखरोट का हलवा ले आओ। मलाहत सुल्ताना, अगर वो किसी बात पे अड़ जाएं तो फिर पीछे बिल्कुल नहीं हटती। सुबह बखैर बच्चों। सुबह बखैर अम्मी। कहाँ जाने की तैयारी है बेटा? सुबह बखैर तो कह दो। मुझे माफ कीजिएगा अम्मी, जब दिन अच्छा ना हो तो कुछ भी कहना बेकार है। या अल्लाह, खैर, इसको क्या हुआ है? जोया, क्या हो रहा है ये? क्या होगा अम्मी, बस नींद पूरी नहीं हुई होगी उसकी। सुबह बखैर दादी। सुबह बखैर, आओ। जुमाना नहीं है, कब आएगी वो? हाँ, वो नहीं आ सकती। मैंने उसे सैफी उस्ताद के पास भेजा है हलवा लाने के लिए। सैफी उस्ताद? ये कौन है? अरे, अनकरा का सबसे अच्छा मिठाई बनाने वाला। मेरे लिए अखरोट का हलवा लेने गई है जुमाना। आए, अफ्तार के बाद वो हलवा न खाया तो दिल टूट जाएगा मेरा, तो इसलिए वो दौड़ी चली गई। अरे दादी जान, आप मुझे कह देती, मैं लेकर आ जाता। मैं भी तो यही सोच रही थी कि तुम चले जाओ। ये तो अच्छा होगा, रास्ते में बात हो जाएगी और हो सकता है जुमाना मान जाए। आपने मेरा खत पढ़ लिया है ना? हाँ, पढ़ लिया। यानी जानबूझकर भेजा है ना उसे, ताकि उसके पास जाऊं? हाँ बेटा, अगर मैं ना होती तो तुम लोग 100 साल में भी नहीं मिल पाते, समझ गए? चलो जल्दी से जाओ यहाँ से। आप कमाल की हैं दादी जान। बस करो, अब जाओ। जुमाना के पास नहीं जाना क्या? तो फिर मैं चलता हूँ। ठीक है, जाओ।
पकड़ लिया तुम्हें। प्लीज छोड़ दो मुझे, मैं कोई आम सी चोर नहीं। अच्छा, तो किस तरह की चोर हो तुम? दिल चुराती हूँ, लोगों को थाने नहीं निकाह हॉल तक ले जाती हूँ मैं। क्या सच में? एलिफ कहाँ है? मालूम नहीं, यहीं गई थी। क्या रही थी, बस नहाने जा रही हूँ। इसमें क्या लिखा है? दिखाओ जरा। हाँ देखो, लिखा हुआ है इसमें, फिक्र मत करना, चहलकदमी करने जा रही हूँ। अजीब नहीं है? यानी उसके पीछे लोग लगे हैं और उसे फिक्र ही नहीं है। चलो जाने दो। हाँ तो फिर चले हम लोग। हाँ चलते हैं, मगर तुम तैयार नहीं हो। अरे तो मुझे कौन सा टाइम लगेगा, बस 2 मिनट दो। मुझे 39 मिनट नहीं लगते हैं। 39 मिनट का क्या मतलब? ये कहाँ से आया? उस दिन मैंने स्टॉप वॉच लगाया था, तुम पूरे 39 मिनट में तैयार हुई थी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं जा रहा हूँ। एलिफ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? टैक्सी से आई हूँ मैं, ड्राइवर इंतजार कर रहा है। मेरे पास पैसे नहीं है देने को, अगर आपके पास है तो दे दें। रुको लाती हूँ। एलिफ, ये क्या कर रही हो तुम? हाँ, फ्रिज तो पहले की तरह माशाल्लाह अब भी भरा पड़ा है। जब केसरी से पहली दफा आई थी तो इस फ्रिज के सामने हैरान और परेशान खड़ी थी, सोच में पड़ गई थी, क्योंकि जिंदगी में पहली दफा इस तरह के फल, मिठाइयाँ और कई तरह के पनीर। एलिफ, मैंने कहा क्यों आई हो तुम यहाँ पर? चलो फौरन चली जाओ यहाँ से। मेरे पास रहने के लिए घर नहीं है और ना ही पैसे हैं, कुछ भी नहीं है मेरे पास। मजबूर हूं, उसी तरह मजबूर हूं जैसे पहले थी यहाँ। बस फर्क सिर्फ यह है कि मैं बच्ची नहीं रही। एलिफ, देखो माजी को फिर से मत कुरे दो, इससे तुम्हें खुद तकलीफ होगी, समझ गई? सब भूल जाओ और आगे बढ़ो। लेकिन मैं नहीं भूली। माजी कुछ लोगों में खौफ पैदा करता है और कुछ के लिए मौके। माशाल्लाह, कितना खूबसूरत लग रहा है मेरा बेटा। हाय महमद, काश कि तुम्हारे बाप ने तुम्हें ऐसा देखा होता। अम्मी जान, वो हमें देख के बहुत खुश हो रहे होंगे। अल्लाह करे ऐसे ही हो। चलो अब देर न करो। दामाद जी, वैसे कमाल के लग रहे हो। 40 बार माशाल्लाह भाई। 40 नहीं, 41 बार का हो। खैर जो भी हो भाई। बेटा एक बात बताती हूँ तुम्हें, कल शाम घर की खबर लेने के लिए यास्मीन को फोन किया तो पता चला उमर रात वहीं रुका था। फिर एलिफ नामी लड़की का जिक्र भी किया उसने।
मगर बात कुछ मुकम्मल नहीं हो सकी, लाइन कट गई थी। ये एलिफ कौन है? एलिफ वापस आ गई। इससे क्या हुआ? एलिफ कौन है? आंधी हमारे दरवाजे तक पहुंच गई है, अब देखो क्या होता है। एक्सक्यूज मी, कौन हो तुम? जोया, कितनी बड़ी हो गई हो तुम, मगर ये खूबसूरत चेहरा अब भी वैसा ही है। लेकिन मैंने आपको पहचाना नहीं। मेरी कीमती। हाय एलिफ, यकीन नहीं आ रहा। खुशामदीद। तुम अचानक कहाँ से आ गई? ये समझो कि जादू से आ गई मैं। ये फिल्म हमने कितनी दफा देखी थी ना? 50-60 बार तो देखी होगी। हाँ तो तुम बताओ क्या चल रहा है? डायरेक्टर बन गई क्या? वैसे ही जबरदस्त मूवीज बनाती होगी ना? सोशल मीडिया पर बनाती हूँ, मगर किसी स्कूल में दाखिला नहीं लिया। ये तो बहुत अच्छी बात है। आजकल तो सब कुछ ही सोशल मीडिया पर है। यार यकीन नहीं आ रहा, तुम्हें देखकर बहुत खुश हो रही हूँ मैं तो। बेटी क्या हो रहा है? अम्मी देखिए कौन आई है। एलिफ, खुशामदीद बेटी। नायला साहिबा माफ कीजिएगा, मैं आपको बताने ही वाली थी, लेकिन काम में इतनी मसरूफ हो गई कि बता ही नहीं सकी। एलिफ, तुम बहुत खूबसूरत और प्यारी हो गई हो। आप भी बिल्कुल नहीं बदली नायला साहिबा, आपकी खूबसूरती अब तक बरकरार है। ये आज मुझे इतनी भूख क्यों लग रही है? इफ्तार में अब कितना वक्त बाकी है? हमीद, तुमने इसे पहचाना? एलिफ। हाँ, खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। सारी में क्या खाया था मुझे तो कुछ याद ही नहीं है। हमीद, ये मौका है क्या? ये लड़की सालों बाद हमारे घर आई है। हाँ हाँ हाँ, अच्छी बात है। हमीद अंकल तो अब तक नहीं बदले, ये पहले की तरह अब भी अपनी दुनिया में ही मगन रहते हैं। यार सब छोड़ो, ये बताओ तुम इतने साल कहाँ थी? कभी कॉल तक भी नहीं की तुमने। सच में एलिफ, इतने साल तुम कहाँ थी? वो दरअसल वक्त नहीं मिला। अभी अनकरा से गुजर रही थी तो सोचा आप सब लोगों की दुआएं लेती हुई चलूं। तो फिर मैं तुम्हें अपनी वीडियोस दिखाऊंगी और तुमसे राय लूंगी। चलो। हाँ हाँ चलो चलो। मेरे सवाल का जवाब दो, फिर फौरन चला जाऊंगा। मुझसे मोहब्बत करती हो? बताओ हाँ या ना। ओजान देखो, मैं तो सिर्फ तुम्हें। रुको, सिर्फ एक लफ्ज में जवाब दो, हाँ या ना में। नहीं ओजान, नहीं। हाँ कहो नाजली, तुम ठीक हो? हाँ हाँ ठीक हूँ मैं। अच्छा देखो, मैं तुमसे एक बात पूछना चाह रही थी। क्या तुम कहीं बाहर हो क्या? हाँ, मलाहा साहिबा ने मिठाई मंगवाई थी तो बस मैं वही लेने के लिए आई हूँ। अरे तुम्हें वहाँ क्यों भेज दिया? किसी और को भेज कर मंगवा लेती। नहीं, उन्हें सैफी उस्ताद की खानी है, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। तुम्हें क्या पूछना था? यार जुमाना, क्या तुम मेरे लिए नाला साहिबा से एक सवाल पूछ सकती हो? या फिर हमीद साहब से पूछ लो।
देखो कोई मुनासिब नौकरी हो तो चाहे कंपनी में हो या घर में फर्क नहीं पड़ता। किस तरह की नौकरी और ये बात कहाँ से आ गई? मैं मुलाजमत ढूंढ रही हूँ जो कि नहीं मिल रही जुमाना। मुझे भी घर की हेल्प करने के लिए आखिर कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। मैं पूछ नहीं सकती, हालात तो तुम जानती हो। मेरा ख्याल है तुम भी अभी मत पूछो। क्यों, क्या तुम नहीं चाहती कि मैं उनके यहाँ काम करूँ? हाँ नहीं नाजली, ये क्या बात हुई? यानी मैं पूछ नहीं सकती। बात को समझो प्लीज। हेलो जुमाना। नाजली मुझे अभी फोन बंद करना पड़ेगा, बाद में बात करती हूँ। उसने मेरे मुंह पे फोन बंद कर दिया। पीछे से ओजान की आवाज आई थी। मैं उस मिठाई वाले के पास जा रही हूँ। अरे नाजली, तुम वहाँ जाकर क्या करोगी? वो मिठाई लेकर सीधा घर चले जाएंगे। कौन जाने, शायद झूठ बोल रही होगी। अब ये लोग हर वक्त कहीं ना कहीं मिलते रहते हैं। मेरे तो असाब जवाब दे रहे हैं। क्या करूँ अब मैं? हाँ, कहीं दोनों को मोहब्बत तो नहीं हो गई? या अल्लाह ऐसा ना हो। मुझे मालूम करना पड़ेगा वरना मैं तो पागल ही हो जाऊंगी। हाँ। अम्मी जान, ये स्कार्फ अभी लिया है आपने, बहुत खूबसूरत है। खालदा ने दिया है। उसकी सहेली हज पर गई थी तो उसने मेरे लिए मंगवा लिया था। और देखो, ये भी दे के गई है मुझे। कितना खूबसूरत फ्रेम है। पूरी फैमिली एक साथ कितने अच्छे और खुशहाल लग रहे। शुक्रिया उसका। मैं समझ रही हूँ। अपने तरीके से माफी मांगना चाह रही है। माफ कीजिएगा अम्मी, मैं उसे माफ करने के लिए तैयार नहीं। तैयार तो मैं भी नहीं हूँ, लेकिन ये गुलशा वाला मामला बहुत तकलीफ दे रहा है। मुझे भी तकलीफ दे रहा है। आयजा से कुछ कह नहीं सकी, मगर आयजा की अम्मी का मेहमत के घर में क्या काम, समझ नहीं आया। मैं क्या कहूँ? देखो जरा लड़की की माँ को, वो अपने साबिका दामाद के घर में रह रही है। ये भी कोई बात हुई भला? बहुत ही गलत बात है, बहुत ही। हाँ, आखिरकार असल बात समझने लगे हो तुम लोग। आयजा को कोई कसूर नहीं, ये उसकी माँ की कारस्तानी है। अगर हम शुरू में ही आयजा और उमर का साथ देते, उन्हें कबूल कर लेते, तो क्या ये सब होता? बताएं मुझे। चलो मान लिया कि मैंने आयजा को कबूल कर लिया, तो उसे मांगने हम किसके घर जाएंगे? खालदा के घर, क्योंकि लड़की की अम्मी तो वहीं रह रही है और खालदा तो उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। तो फिर हम लड़की को किससे मांगेंगे? उसके साबिक मंगेतर मेहमत से? अरे नहीं हमीद, तौबा तौबा। नैला, इन बातों पर गौर क्यों नहीं करती? कहना आसान है कि लड़की पसंद आ गई तो कबूल कर लिया, मगर बाद में क्या होगा आगे का भी सोचो। हाँ, हम अभी तुम्हारी ही बात कर रहे थे। ये सोच रहे थे कि अगर आयजा को मांगना पड़ गया तो मेहमत से मांगेंगे या फिर खालदा से मांगेंगे। हमीद, बस करो। खुश आमदीद बच्चों, आओ बैठो। दादी जान, इफ्तार में नहीं आ सका, सॉरी, लेकिन आप नाराज मत हो, मैं इसकी तलाफी जरूर करूंगा। मैं आपको आपकी पसंदीदा जगह पर लेकर जाऊंगा। कोई जरूरत नहीं, तुम्हारी माँ के हाथ का खाना सबसे अच्छा है। यहीं इफ्तार करेंगे सब लोग। अरे हाँ, क्यों नहीं। अम्मी जान, आप दोनों का झगड़ा खत्म हो गया? खत्म हो गया, खत्म हो गया। आओ बेटी, बैठो यहाँ। बेटा तुम भी बैठो। एलिफ कहाँ है? कहाँ है वो? एलिफ! क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहे हो तुम? मैंने पूछा एलिफ कहाँ है, सुना है कि वो यहाँ आई है। एलिफ! घबराने की कोई बात नहीं जुमाना। मैंने तुमसे बस ये पूछा था कि क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? तुमने कहा था नहीं करती, बस बात खत्म। मैं घबरा नहीं रही हूँ उजान। ये बात अचानक कहाँ से आ गई? क्योंकि तुम्हारे हाथ कपकपा रहे थे इसलिए कहा। ये घबराहट नहीं तो क्या खुशी की वजह से है। जब भी तुम मुझे देखती हो तो लगता है हिजान की कैफियत में हो तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं मिठाई लेकर घर आ जाऊंगी। सैफी उस्ताद भी बस आने ही वाले होंगे, तुम घर जाओ। जुमाना, दिल कहता है कि चला जाऊं, मगर तुम्हारी आंखें रोक लेती हैं।
बिल्कुल नहीं, आंखें ऐसा नहीं कहती। मैं समझता हूँ जब हम अपने चाहने वाले की आंखों में देखते हैं तो समझ लेते हैं। तुम्हारा दिल भी मुझे देखकर तेज धड़क रहा है। तुम भी मेरी जैसी खुशी महसूस कर रही हो, तुम भी मेरे साथ होना चाहती हो, तो फिर मुझे इनकार क्यों किया? मेरी तरफ देखो, मेरी आंखों में देखो। अगर अभी भी तुम मुझे ना कहो तो मैं वादा करता हूं चुपचाप चला जाऊंगा। तो आप बताओ मुझे क्या जवाब है तुम्हारा? खैरियत तो है बच्चों? खुश आमदीद। मैं पूछ रहा हूँ एलिफ कहाँ है? बताओ मुझे। एलिफ! बस बहुत हो गया, क्यों चिल्ला रहे हो? बेटा क्या हो रहा है, जरा इत्मीनान से। जी मैं एलिफ का पूछ रहा हूँ। एलिफ! मसला क्या है तुम्हारे साथ? इतना क्यों चिल्ला रहे हो? कौन आया है? क्या मामला है? एलिफ का पूछ रहा है। एलिफ यहाँ पर है? बैठ जाएं दादी। आप ठीक है ना? एलिफ! कहाँ हो तुम? एलिफ! ये शोर मेहमद भाई की आवाज लग रही है। वो मुझे ढूंढ रहा है। सफिया आपा, बताएं वो लड़की कहाँ छुपी है? एलिफ कहाँ है? बात सुनो मेरी, तुम हमारे घर में शोर नहीं मचा सकते। अच्छा, और तुम लोग आकर मेरी माँ के सामने जहर उगल सकते हो ना? एलिफ कहाँ जा रहे हो मेहमद? क्या हो रहा है? मेहमद आया है, उससे सुना एलिफ आई हुई है। क्या? एलिफ! कहाँ छुपी हो एलिफ? मेरे घर में इस तरह चिल्लाना बंद करो, समझे? उस सांप को तुम अपने घर में कैसे ला सकते हो? कैसे? अगर यहाँ कोई सांप है तो वो तुम हो। कहाँ हो तुम? एलिफ! एलिफ! मेहमद भाई क्या हो रहा है? तुम बीच में बताओ जोया, बाहर निकलो, अभी क्या भी निकलो। असल में तुम्हें निकलना है, ये कोई मुसाफिर खाना नहीं है, चलो। एलिफ! मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, हिसाब लेकर आऊंगा मैं तुमसे, देख लेना हिसाब देना होगा तुम्हें। एलिफ! यहाँ देखो, होश में आओ, ये तुम किसको धमका रहे हो? हाँ, उसे मुझे हिसाब देना होगा उमर। चुप, चलो यहाँ से, चचा जान निकलो। क्या तुम कुछ जानती हो सफिया? मेहमद और एलिफ के दरमियान क्या मामला है? मुझे कुछ नहीं मालूम नायला साहिबा। चलो यहाँ सुकून से बैठो। सफिया वाली एलिफ है ना? वो यहाँ क्यों आई है? यही तो जानना है मुझे। अगर तुम सुकून से ना बैठे तो तुम्हारे साथ यही होगा कि तुम इस घर के दरवाजे से बाहर होगे। मेरे घर पर शोर मत मचाओ। दादी आपको क्या हो रहा है? आप ठीक तो है ना? हाँ बेटा मैं ठीक हूँ, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मुझे एलिफ से अभी बात करनी है, नीचे बुलाए उसे अभी। क्या तुम इसी अंदाज में बात करोगे, चिल्ला के, तोड़ फोड़ करके? क्या तुम्हें सुकून खराब करना बहुत पसंद है? क्या मैंने आपका सुकून खराब किया चचा? अगर मैंने यहाँ आकर कुछ ऐसा किया है तो मुझे माफ कीजिएगा। अहमद! ये क्या हो रहा है एलिफ? मेहमद तुमसे क्या चाहता है? नहीं जानती मैं, सालों से मैंने इसका चेहरा तक नहीं देखा। क्या मालूम कि वो क्या चाहता है। ठीक है, चलो नीचे चलो। नहीं भाई, आप देख नहीं रही है कितनी डर गई है। ठीक है, पुरसुकून हो जाओ, डरो मत, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। चलो आ जाओ। तुम मुझे हिसाब दोगी। मेहमद बात सुनो, अगर सुकून से बात नहीं कर सकते तो जा सकते हो यहाँ से। ठीक है, सुकून से बात कर लेते हैं। ये बताओ घड़ी कहाँ है? कहाँ है? क्या मतलब है? किस घड़ी की बात कर रहे हो तुम? झूठ बोलना बंद करो, मेरे बाबा की एंटीक घड़ी थी वो। सच सच बताओ वो घड़ी कहाँ है? एलिफ ये क्या कह रहा है? कौन सी घड़ी? नहीं मालूम मुझे। अभी भी झूठ बोल रही हो तुम। वो घड़ी मेरे बाबा की यादगार थी। कहाँ है? ठीक है, आराम से बात करो उससे। अब बताओ किसकी घड़ी और क्या हुआ? मेरे बाबा की घड़ी। जिस दिन ये गायब हुई थी उसी दिन वो घड़ी भी गायब हुई थी। तुमने कहाँ बेचा उसे?
मुझे बताओ। उस्ताद ये क्या बात हुई कि नहीं है? उन्होंने कहा कि बस आपके यहाँ की मिठाई खानी है। हम बहुत दूर से आए हैं उस्ताद। रमजान के दिन है, उनका दिल चाह रहा है कुछ करे ना। मैं क्या कर सकता हूँ बेटी, मेरा जाना लाजमी है। मेरा पोता लड़की भगा कर ले आया है, लड़की वाले किसी भी वक्त आ जाएंगे, तो इसीलिए मेरा वहाँ होना जरूरी है। मगर मैंने उनसे वादा किया था, आप बताएं क्या करूँ? ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि आप उसकी रेसिपी दे दें हमें प्लीज। ये तरकीब का नाम कब से रेसिपी हो गया बरखुरदार? अरे माफ कीजिएगा। ठीक है, तो फिर आप तरकीब दे दीजिए हमें। क्योंकि हमारी दादी किसी और की तरकीब से बनाया हुआ हलवा नहीं खाती। मैं खुद भी शेफ हूँ, बना लूंगा। तुम्हारी दादी का क्या नाम है? मलाहत उस्तुर्क। मलाहत खातून, वो तो बहुत ही अच्छी खातून है, हमारी पुरानी गाहक है वो। क्या तुम उनके पोते हो? जी हाँ। और तुम इनकी बीवी हो? वो ठीक है, ठीक है, बस मैं आ रहा हूं बेटा, आ रहा हूं मैं। ये लो, सारी तरकीब इसमें है और सारा सामान बावर्ची खाने में है। तुम दोनों बनाओ और बनाने के बाद दुकान बंद करके चले जाना। क्या मतलब? चलो चलो, मैं ज्यादा देर यहाँ नहीं रुक सकता, मुझे फौरन घर पहुंचना है। मगर वो और हाँ, याद रखना निकलने से पहले ताला लगा देना। अब हम क्या करेंगे? हलवा बनाएंगे। चलो। मगर हुसैन। चलो, और अपने शौहर की बात मान लो। हुसैन। एलिफ देखो, सच बताना मुझे, अगर घड़ी तुमने चुराई है तो बता दो मेरी जान। आपा मैं कसम खाती हूँ, मुझे किसी घड़ी के बारे में नहीं मालूम, मैंने नहीं चुराई है। ठीक है, तो फिर ये बताओ किसको दी थी? हम जाकर ले आते हैं वहां से। ओहो, क्या हो गया तुम्हें? हाँ, हाथ क्यों लगा रहे हो? वो कह रही ना तुम्हें, समझ क्यों नहीं आ रहा है? मैं कह रहा हूँ ये झूठ बोल रही है। चाचा जान, आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि बाबा के पास एक पुरानी घड़ी थी। हाँ, दादा से मिली थी। मरहूम ने मुझे दी थी, मैंने तुम्हारे बाबा को दी। जी दादी, मैं उसी घड़ी की बात कर रहा हूँ। जिस दिन ये लड़की गायब हुई, घड़ी भी उसी दिन से नहीं मिल रही। खुदारा यकीन करे, मुझे किसी घड़ी के बारे में कुछ नहीं मालूम। झूठ बोलने की जरूरत नहीं। कितने में बेची है वो घड़ी तुमने? बस कीजिए, मेहमद भाई चीखना बंद करें। ये लो, तुम्हें पैसे चाहिए ना, ये लो। ये क्या कर रहे हो मेहमद? बोलो, कितने पैसे चाहिए? ये सब पैसों की वजह से किया है ना तुमने? मेहमद, बहुत हो गया। उमर तुम रिलैक्स हो जाओ। ये घड़ी बरसों बाद तुम्हें अचानक कैसे याद आ गई? हाँ, शायद एलिफ का कोई कसूर ना हो, उसने ना चुराई हो। तुम्हें कैसे यकीन है? उमर ठीक कह रहा है, तुम्हें उस वक्त पूछना चाहिए था, अब क्यों पूछ रहे हो? चच्ची जान, वो घड़ी बहुत कीमती थी। आप जानती हैं कि दादा ने आजादी की जंग में उसे पहना था। हाँ, कीमती तो बहुत थी। यकीनन अपने किसी जानने वाले को बेची होगी इसने। सच बताओ, किसको बेची है? कहा ना मैंने कोई घड़ी नहीं चुराई। किस घड़ी की बात कर रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। सच बोलो, वरना तुम्हारा अंजाम बुरा होगा। वो कह रही है कि नहीं ली तो बस करो मेहमद। बस बहुत हो गया, ये पकड़ो, निकलो बाहर। चचा जान, वो घड़ी मेरे बाबा की आखिरी निशानी थी, ये आप जानते हैं। कह दिया इसने नहीं ली, निकलो। फिर किसने ली है? ये सब क्या हो रहा है? मेहमद मुझ पर इस तरह यूं इल्जाम क्यों लगा रहा है? क्या मसला है उसे मुझसे? उसका मसला तुम नहीं हो, फिक्र मत करो इसकी। तो किससे? उसका मसला दरअसल हमसे है। आयशा की मेरे भाई के साथ होने से पहले मेहमद भाई के साथ मंगनी हुई थी। क्या? ये भी हो गया। हाँ, तो ऐसा करो, आओ पहले सामान चेक कर लें। ठीक है, मैं ये चीजें इधर रख देती हूँ। ठीक है। और ये अंडे? ये रहे। बहुत खूब। चीनी? ये भी यहाँ है। आटा? वो भी मौजूद है। बेकिंग पाउडर? वो भी है। दूध? हाँ, दूध इस बर्तन में है। बहुत अच्छे। चाशनी के लिए सामान तैयार है? सब तैयार है। जबरदस्त। और
खोया? इत्मीनान रखो, सब ठीक है, फ्रिज में है। ठीक है, तो फिर क्या कहती हो, शुरू करें? क्या करने वाले हैं? देखो, यहाँ नीचे लिखी हुई बात देखो। लिखा है अंडों को अच्छी तरह से फेंटा जाए। चलो शुरू करो। मैं करूं? हाँ तो और कौन? देख रही हो ना, शेफ मैं हूँ और तुम मेरी सिर्फ असिस्टेंट हो। जी जनाब, ठीक है, शुरू करते हैं। तुम दोनों को यूं दुश्मनों की तरह देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। तुम और मेहमद तो एक दूसरे की जान थे, बिल्कुल भाइयों की तरह थे दोनों। तो ये दूरी आयजा की वजह से हो गई। ठीक है, बस काफी है, खत्म करो इस बात को। मतलब आयजा मेहमद भाई की मंगेतर थी, मगर बरसों पहले उमर भाई और आयजा एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। फिर जब भाई बाहर गए तो इत्तेफाकन मेहमद भाई और आयजा। मैं कह रहा हूँ बात खत्म करो, समझ नहीं आ रहा तुम्हें? अब मैंने ऐसा क्या कह दिया? मैं तो सिर्फ ये बता रही हूँ कि कहीं ये गलत ना समझे। अच्छा ठीक है, बस करो, मैं गुस्से में नहीं हूँ बिल्कुल। हाँ है भाई, मैं तो सिर्फ सच बोल रही हूँ। क्या ये जुर्म है? देखें भाई, ना मुझे आपसे ना आयजा से कोई मसला है। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि हमारा घर झगड़ों से आजाद रहे और सुकून रहे। सोया मेरी जान, जब तक मेहमद हमारी जिंदगी में है ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा, भूल जाओ। हाँ, क्योंकि आपके ख्याल में सारा कसूर मेहमद भाई का है ना? जोया रुको, मेरी बात सुनो। जोया, जोया मेरी जान, रुको। तुम रिलैक्स हो जाओ। कैसे हो जाऊं मैं यार? आखिर कैसे हो जाऊं मैं? जोया मेरी छोटी बहन है, मेहमद का साथ देती है तो दिमाग घूम जाता है मेरा। ठीक है, मैं समझती हूँ, मगर तुम्हारी दादी की तबीयत खराब है, उनका ब्लड प्रेशर चेक हो रहा है। प्लीज उमर। ठीक है। दादी जान आप ठीक है ना? माफ कीजिएगा मुझे। ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। एलिफ क्यों आई है यहाँ पर? सफिया को भी कुछ पता नहीं। मुझे भी नहीं मालूम दादी जान, आई तो है मगर क्यों पूछ रही हैं? खैर, मैं जरा कमरे में जा रही हूँ, आराम करती हूँ। मैं मदद करती हूँ। शुक्रिया बेटी, मैं ले जाती हूँ। मेहमद को तसल्ली से समझा कर भेज दिया है। उसे अंदर लाकर हम सबसे माफी मंगवाने के बजाय आपने उसे समझाया बाबा। ये बात मुझे कुछ समझ नहीं आई है। वो हम सब पर चीखा, सबको हलकान किया, आप उसे तसल्ली दे रहे हैं? बेटो उसका कहना है कि घड़ी और एलिफ के गायब होने का दिन एक ही था, इसलिए उसे उस पर शक है। इजाजत चाहूंगी मैं। बाबा, इस तरह करके आप सफिया आपा को भी दुखी कर रहे हैं। ये एलिफ ने किया है, कोई नहीं जानता है। हम में से कोई नहीं तो फिर और कौन? बाबा जान, ऐसी बातें मत करें कि आप मेहमद के चाले से वाकिफ नहीं है। वो यहां सिर्फ हमारा सुकून बर्बाद करने के लिए आ रहा है।
लगता है ये तैयार हो गया। कमाल कर दिया तुमने। असल कमाल तो तुम्हारा है। हाय मैं तो मर गई। कितनी दूर थी ये जगह। ओह, हाय। जुमाना, मेरी अम्मी बाबा की वजह से तुमने इनकार किया ना। ये बात अभी ना करें तो बेहतर है। ये दोनों है कहाँ आखिर? तुम चाहे कुछ मत कहो, बस मुझे सुनो। अब मैं बोलूंगा। अम्मी जान बताइए, दादी कैसी हैं? आप बेहतर हैं? ठीक है बेटा, फिक्र ना करो। प्लीज आप मुझसे नाराज मत होइएगा। कैसी नाराजगी बेटा, तुम्हारा कोई कसूर नहीं। मगर अब तो इफ्तार का वक्त भी करीब है। मैं सोच रही थी कि आज सब इफ्तार मेरे घर पर कर लें। क्या कहती हैं आप? अरे नहीं, तुम्हें जहमत होगी बेटी। नहीं, मुझे कोई जहमत नहीं होगी। मैं इंतजार करूंगी। खुदा हाफिज आंटी। खुदा हाफिज बेटी। उमर बेटा, मेहमद बाज नहीं आएगा, वो कुछ और भी प्लान करेगा। तुम बस खुद पर काबू रखना, ठीक है? मैं अपने तौर पर पूरी कोशिश कर रहा हूँ अम्मी, यकीन कीजिए मेरा। तो ये बात है। तो मतलब बहुत सी कहानियां हैं। उन दोनों में दुश्मनी सिर्फ आयशा की वजह से आ गई। हाँ, लेकिन उनकी वजह से भुगतना हमें पड़ता है। रोज लड़ाई, रोज शोर शराबा। तो ये उमर और आयशा की मुलाकात कैसे हुई जानती हो? यार वो तो बहुत ही लंबी कहानी है। अरे बताओ ना। चलो पुराने दिनों की तरह बातें करते हैं। अपने बारे में बताओ तुम। तुम्हारी मोहब्बत कैसी चल रही है? चल ही नहीं रही। ओजान, हमें मीठा इफ्तार तक पहुंचाना है। चलो अब चलते हैं। अभी बात करना जरूरी है। अम्मी पापा ने तुम पर दबाव डाला है ना? जरूर उन्होंने तुमसे कुछ कहा होगा। ऐसी कोई बात नहीं है। जुमाना, मैं जानता हूं जोया ने सब कुछ बता दिया है। क्या कहा उन्होंने? कि मेरे बेटे से तुम्हें दूर रहना होगा, या उसके करीब मत जाना, यही कहा ना? ओजान, वो गलत नहीं कहते। मैं उनके खिलाफ नहीं जाना चाहती। जो वो नहीं चाहते मैं वो नहीं करूंगी। अच्छा, अगर वो चाहे कि मैं तुम्हारे साथ रहूं तो फिर? और अगर मैं उन्हें मना लूं तो? कैसे मुमकिन है? मुमकिन है, मैं वादा करता हूं। तुमसे मोहब्बत करता हूं मैं।
और तुम भी करती हो, मैं जानता हूं। जुमाना, तुम देखना, मैं सबको मना लूंगा, सबको अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाऊंगा। और देखो, उस वक्त अगर तुमने फिर से इनकार किया तो मैं कबूल नहीं करूंगा। खुदा की कसम, मैं भी सैफी उस्ताद के पोते की तरह तुम्हें भगा कर ले जाऊंगा। उजान, कौन था वो? शायद कोई कस्टमर हो सकता है, देखते हैं। अल्लाह खैरत करे। आशिर, अब सिर्फ आशिर ही मेरा आखिरी सहारा हो सकता है। देखते हैं जुमाना आशिर के साथ है, जब उजान को पता चलेगा तो उसका क्या हाल होता है। यहां तो हम दोनों के सिवा कोई नहीं। उजान को मेरा होना चाहिए था, सिर्फ मेरा। ये तुम्हारा इनाम। अच्छा काम किया तुमने। वैसे अलिफ को शक तो नहीं हुआ ना? नहीं, सब कुछ आपके कहने के मुताबिक हुआ है। ठीक है, अब कुछ दिनों के लिए तुम अंडरग्राउंड हो जाओ। अब तक समझ नहीं आया उस लड़की को अगवा क्यों किया था। वो तो बहुत ही चालाक है। बस इसीलिए, ताकि अब वो उमर के लिए मुसीबत बन जाए। एलिफ, उमर और आयजा की जिंदगी में ऐसी आंधी बनेगी कि ना तो सुकून बाकी रहेगा और ना ही खुशी। सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मेहमत, नहीं जानती कि तुम्हारी घड़ी कहाँ है। मेरा यकीन करो, मुझे कुछ नहीं मालूम। मैंने नहीं चुराई तुम्हारी घड़ी।
मैं इतना बेवकूफ नहीं कि कोई मुझसे ये घड़ी ले जाए। हाँ, फिर तुमने मुझ पर इल्जाम क्यों लगाया? फिर सबके सामने कल हंगामा क्यों किया? चोरी का इल्जाम लगाकर मुझे रिस्वा क्यों किया तुमने? यही मेरा प्लान था, ताकि सब यही समझे कि मुझे तुमसे शदीद नफरत है, और वही हुआ। आखिर तुम आ गए मेरी जान। तुमने कहा फौरन आ जाओ। सब खैरियत तो है ना मेरी जान? तुम ठीक हो ना? हम दोनों बिल्कुल ठीक नहीं हैं। क्या हुआ? एलिफ को कुछ हुआ है क्या? अरे नहीं, वो तो सामान लेने गई है। अरे तो फिर हुआ क्या है? दोनों से क्या मुराद है? चलो मेरे साथ। अच्छा ठीक है, चलता हूं। चलो। यास्मीन, तुम ठीक हो ना? देखो, अगर तुम अब भी सिक्योरिटी वाली बात के पीछे पड़ी हो तो प्लीज ऐसा मत करो। मैंने तुमसे कहा था ना, जब तक तुम ना चाहो इस घर में मक्खी भी नहीं आ सकती है। तो फिर ठीक है, मगर बात वो नहीं है उमर। फिर क्या बात है? बात ये है। क्या ये? बालों का सामान? बालों का सामान लगता है। ये सामान नहीं है। ठीक है, तो फिर मैं ऐसे 3 ला देता हूँ। एक अम्मी के लिए, एक जोया के लिए और एक आपके लिए। अच्छा ठीक है, मैं मजाक कर रहा था। अगर खराब हो गया है तो दूसरा ले लेंगे। इतनी सी बात की टेंशन क्यों ले रही हो? उमर, ये कोई मामूली सी चीज नहीं है। ये हमारे लिए बहुत कीमती है और बहुत महंगी भी है। आयजा और मैंने मिलकर खरीदा था ये। कितने महीनों तक हमने किस्तें दी थी ना यास्मीन? पे करते करते हमारी तो जान ही निकल गई थी। आखिर इसकी कितनी किस्तें दी होंगी तुम लोगों ने? कह रही हो कि जान निकल गई। कितने की चीज है ये? शायद 10,000 से ज्यादा की थी। क्या? ये बेकार की चीज 10,000 की है? माफ करना, मगर इसे बेकार मत कहो। और इसकी वारंटी भी खत्म हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे? आज मेरा अपॉइंटमेंट है और यास्मीन इन बालों के साथ बाहर नहीं जा सकती। हम तो फंस गए हैं यार। हाँ सही बात है, क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। लड़कियों, इस तरह तो बाहर हरगिज नहीं जा सकते। स्कैंडल बन जाएगा, दुनिया खत्म। मजाक मत उड़ाओ तुम। हाँ उमर, ये एक सीरियस मसला है। अच्छा लड़कियों, मेरी जान, घर में टूल बॉक्स है तुम्हारे? शायद मैं इसे ठीक कर दूं। हाँ, तुम सच कह रहे हो? क्या तुम इसे ठीक कर सकते हो? हाँ, अगर टूल्स मिल जाएं तो कोशिश कर सकता हूँ। शुक्रिया उमर। ये फिर से जर्द पत्थर की तरफ जा रहे हैं। न जाने क्या बातें करेंगे। इनके बीच क्या चल रहा है हमें भी नहीं मालूम। आजकल सब वही होते हैं। घर के ड्राइंग रूम से ज्यादा जर्द पत्थर पर इकट्ठे हो रहे हैं। आपकी अम्मी ने खूब सोचकर बनाई थी वो जगह। शुरू में तो मुझे भी बहुत अजीब लगी थी, मगर बच्चों के लिए बहुत मायने रखती है। बड़े फैसले वहां हुए, कई राज शेयर किए गए, जबरदस्त झगड़े भी हुए, सारे वादे वहीं लिए गए। हम भाइयों ने भी वहीं एक दूसरे से वादा किया था नायला। अगर खुदा न खास्ता हम में से किसी को कुछ हो जाए तो फिर दूसरा भाई उसके खानदान का सहारा बनेगा, ताकि जाने वाले भाई को उनकी फिक्र ना हो। मैंने और मेरे भाई ने जर्द पत्थर पर किए हुए अपने सारे वादे निभाए नायला। और मैंने भाई से वादा किया था, महमद और उसकी मां का साथ नहीं छोड़ूंगा। मगर अपने बेटे का साथ छोड़ रहे हो। हमारा उमर ना घर आ रहा है और ना ही ऑफिस आ रहा है। मैं बेटे का साथ नहीं छोड़ रहा नायला, उसे सच्चाई दिखाने की कोशिश कर रहा हूं।
जुमाना, तुम जाकर मलाहत साहिबा को देख लो, अगर वो उठ गई हैं तो उनसे पूछ लो कुछ चाहिए तो नहीं। ठीक है, मैं उनको दवाई देकर आती हूँ और आकर आपका हाथ बटाती हूँ। चलो ठीक है। खुशामदीद सफिया। शुक्रिया हामिद साहब। वाह, तो महारानी तशरीफ ले आई। मेरी बात सुनो, जितने दिन तुम काम पर नहीं आई, एक एक दिन की तनख्वाह काट लूंगा मैं, ये समझ लो। जाओ काम करो। मेरी जान, जुमाना, तुम दिल छोटा मत करो। उनका जहन किसी बात पर उलझा हुआ होगा, तुम जाकर उनको देख लो। दादी जान, आपसे तो वाकई में बहुत डर लगता है। उजान और जुमाना को तो दुनिया के दूसरे कोने पर भेज दिया, वो भी मिठाई लेने के लिए। बिल्कुल डरना चाहिए। और क्या करती मैं? घर में तुम्हारी अम्मी और बाबा और ज़ारा जुमाना के सर पर हर वक्त खड़े रहते थे और कोई रास्ता ही नहीं था। सच बताऊं तो बहुत अच्छा हुआ दादी जान, बहुत शुक्रिया, आपने तो हमारी जान बचा ली। हाँ, जुमाना से पूरा जवाब तो नहीं मिला, मगर मैंने अपने दिल की बात उससे कह दी। मैंने कहा तुम अम्मी और बाबा की वजह से इनकार कर रही हो ना, उनकी फिक्र ना करो, मैं उन्हें मना लूंगा। वैसे ये बहुत मुश्किल है भाई, क्योंकि बाबा ने तो अपनी बहू के खिलाफ ऐलान जंग किया हुआ है। हाँ यार। वैसे ये भी अपने बाबा से मुख्तलिफ नहीं है। उफ दादी, क्या आपको वाकई ऐसा लगता है? आपको बाबा और मुझ में ऐसा क्या दिखा? यार ठीक है, बस करो, टॉपिक चेंज करो। अम्मी और बाबा को जुमाना पसंद आ जाए, असल मसला ये है। अब बताओ क्या सोचा? तुम प्लान बताओ, हम साथ देंगे। हाँ हाँ बेटा, जल्दी बताओ क्या है। अरे मेरे पास तो कोई प्लान नहीं। हम यहाँ क्यों आए हैं? देखो, मैंने जुमाना से वादा किया है कि मैं उन्हें मना लूंगा, लेकिन कैसे? बताओ ना, ऐसा क्यों किया तुमने? उमर की पूरी फैमिली के सामने इल्जाम लगाकर मुझे चोर बना दिया तुमने। आखिर क्यों किया ऐसा? बता दूंगा, लेकिन क्या तुम वाकई नहीं समझी? नहीं समझी मैं। क्या चाहते हो मुझसे? ये सारा खेल क्यों खेला मेरे साथ? बोलो ना। ताकि उमर ये समझे कि तुम और मैं एक दूसरे के दुश्मन हैं, तभी तो सब कुछ ठीक तरह से आगे बढ़ेगा। तुम बचपन में भी इसी तरह के अहमकाना चाले चलते थे, अब तक नहीं बदले तुम। लेकिन मैं इस खेल का हिस्सा नहीं। अभी मैंने अपनी बात पूरी नहीं की। छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। तुम्हें देख के ही लगता है कि तुम पागल हो गए हो। हाँ, हो गया हूँ, क्योंकि मेरे साथ गलत हुआ। मेरी जगह कोई भी होता तो वो भी पागल हो जाता। समझ गई मैं। उमर ने तुमसे आयजा को छीन लिया। बचपन में भी तो ऐसे ही होता था ना मेहमत? क्या तुम्हें अब तक आदत नहीं हुई इन चीजों की? उमर हर खेल में तुम्हें हरा देता था, तुम यूं ही देखते रह जाते थे। तुम्हें क्या लगता है मैं क्या खामखा में पागल हो रहा हूँ? तुम पहले से ही पूरे पागल हो चुके हो। दूर रहो मुझसे। इतनी आसानी से तुम्हारी जान नहीं छोड़ूंगा, सब जानता हूँ मैं। क्या जानते हो तुम? हाँ, तुम्हारा और उमर का वो हसीन माजी और वो मशहूर रातें, कितनी मोहब्बत थी तुम दोनों में, याद है ना? सब कुछ जानता हूं। हाँ, तो शुरू करते हैं। तुम ठीक कर दोगे ना मेरी जान? उम्मीद है। क्या मतलब उम्मीद है? अगर नहीं कर सकते तो छोड़ दो। अरे क्या मतलब कि नहीं कर सकते? हाँ, यानी ये तो वैसे भी खराब है, मैं कोशिश कर लेता हूँ, वरना नया ले लेंगे। बिल्कुल भी नहीं, इसके साथ हमारी बहुत यादें जुड़ी हैं। अच्छा, वाकई? वैसे किस किस्म की यादें जुड़ी हैं इसके साथ? लंबी कहानी है, बाद में बताएंगे। बस बस रहने दो, मुझे नहीं सुनना। तुम्हारा इस मशीन से जज्बाती रिश्ता मेरी समझ से बाहर है। तो फिर ऐसा करते हैं, मैं तुम्हें अकेला छोड़ देता हूँ। यार उमर, उमर बैठ जाओ। नहीं, बैठ जाओ। तुम कहीं नहीं जाओगे। हाँ, कितना प्यारा है ना? हाँ वाकई में। एक बात पूछनी थी तुमसे, मगर पूछ नहीं पा रही। तुम्हारे इन 3 नुक्तों का क्या कोई खास मतलब है, बताओगे मुझे? कंटिन्यूटी, कुछ इसी तरह का मतलब है इसका। अरे वाह, क्या बात है, जबरदस्त। नहीं, मुझे लगा था शायद ये 3 नुक्ते जिंदगी में कोई खास अहमियत रखते हैं। नहीं, या फिर ऐसा कि अभी वक्फा है, फिर से जारी होगा। बस करो,
अगर ऐसी बातें करती रही तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, कम से कम मेरा नहीं तो मशीन के लिए। ठीक है, तुम हाँ, करते ठीक रहो, हम जा रहे हैं यहाँ से। चलो हम जा तुम रहे हैं। अकेले काम करो। मुझे बहुत फिक्र हो रही है आयशा। उमर का ये एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे, बस वो इसे ठीक कर दे। ये तो तुमने सही कहा यार। हाँ तो ये लो, सॉकेट में लगाओ। मतलब तुमने ठीक कर दिया? जितना कहा है उतना करें। थैंक यू सो मच। ऑन कर लूं मैं? जल्दी ऑन करो, मुझसे अब मजीद इंतजार नहीं हो रहा। ये तुमने कैसे किया? मेरी जान। अरे बस, तुमने बहुत ही जबरदस्त काम किया है उमर, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तो इसमें मसला क्या था? इसमें तुम लोगों के बाल भरे हुए थे। लड़कियों, अगर इसे यूज करती हो तो साफ भी करते रहा करो। हाय मेरी जान। वाकई जबरदस्त चल रहा है। जुमाना, ये तुम क्या कर रही हो? कुछ नहीं नायला साहिबा, बस वही जो हर सुबह करती हूँ। हर सुबह करती हो क्या मतलब? सफिया तो पहले ही घर साफ करती है ना? नहीं, मैं उन्हें जहमत नहीं देना चाहती। फिर ये तो मेरे काम की जगह भी है ना, मुझे बुरा नहीं लगता। बल्कि ऐसे काम मुझे इस घर से जुड़ा हुआ रखते हैं। तुम घर नहीं बल्कि काम की जगह कहना चाहती थी शायद। और जैसा तुमने खुद कहा, अपना काम और अपनी जगह को जरूर अपना लो, मगर इससे आगे की बात कभी जहन में भी मत लाना। उम्मीद है समझ गई होगी। चलो अल्लाह आसानी करे। सोच रहा हूं कि सीधा उनके पास चला जाऊं और अम्मी पापा के सामने खड़े होकर कह दूं कि देखिए हालात ये है कि या तो आप लोग जुमाना को कबूल करें वरना मैं यहां से चला जाता हूं। मैं ये क्या कह रहा हूं? भाई और आयशा के मसले में भाई घर छोड़कर चले गए थे मगर बाबा टस से मस नहीं हुए। बिल्कुल। और देखो, सच कहूँ तो मेरी बात मानो और अम्मी से शुरू करो। वो आसान शिकार है, वो डांटती है मगर मान भी जाती हैं। ऊपर से बेटों पर जान भी देती हैं। देखो ना, आयशा को भी कबूल कर लिया। मुझे तो अपनी बहू से कोई उम्मीद नहीं। आयशा को कबूल कर लिया, लेकिन तुम्हारा बहुत मुश्किल है। ठीक है दादी जान, मगर पापा ज्यादा सख्त है और ऐसी बातों पर तो दिमाग उड़ जाता है। याद है ना वो हमारे माली थे अली भाई, कितने अच्छे थे। हम उनकी तारीफ पर तारीफ करते थे और बाबा गए और जिद पर उनको निकाल दिया। हाँ, कसम से दादी ठीक कह रही हैं। यानी बाबा वाला रास्ता बहुत मुश्किल है। हाँ, मैं ये सोच रहा हूं कि मुझे अम्मी से बात करनी चाहिए। आप कह रही हैं कि वो नहीं मानेंगी। तुम जो रोज खाते हो उसी की वजह से बेतुकी बातें कर रहे हो। तुम दोनों का तो दिमाग ही नहीं चलता। मैंने ऐसा कब कहा है? हम जुमाना की अच्छाई और उसकी नरमी दिखाकर उन्हें मनवा लेंगे। हाँ दादी, मगर कैसे? ये काम भी अब मुझे ही करना पड़ेगा। मानती हूँ, बरसों पहले बहुत कुछ था मेरे और उमर के दरमियान, इनकार नहीं कर रही मैं।
अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैं ये सब कुछ आयजा को बता दूंगी और वो दोनों अलग हो जाएंगे तो तुम ये गलत सोच रहे हो। माजी को माजी में ही रहने दो। माजी माजी में रह गया ठीक है, मगर आयजा माजी की ये सच्चाई अब तक नहीं जानती। ये सच उसके इल्म में लाना जरूरी है। ये खबर उसके लिए किसी बम के फटने से कम नहीं। हमें फौरी तौर पे जरूर कुछ करना पड़ेगा। क्या चाहते हो तुम मेहमद, कि मैं ये सब कुछ आयजा को जाकर बता दूं? नहीं नहीं नहीं, अगर तुम या मैं उनसे कुछ भी कहेंगे तो थोड़ी बहुत नाराजगी होगी, फिर सब ठीक हो जाएगा। तुम चाहते क्या हो मुझसे? खुलकर बात करो। बड़ी बड़ी चीजें हमेशा छोटी चीजों से वजूद में आती हैं। पहेलियां मत बुझाओ मेहमद। थोड़ी नाराजगी, थोड़ी रंजिश, चुप रहना और आहें भरना, कॉल का जवाब ना देना, हल्के फुल्के झूठ, हमें यही सब तो चाहिए, समझ गई? मेहमद साफ साफ बात करो, क्या चाहते हो तुम? ये छोटी मोटी रंजिशें उमर और आयजा में बड़ी लड़ाइयां पैदा करेंगी, शायद जुदाई भी। तुम अब भी उमर को चाहती हो, ऐसा ही है ना? उसका तुम्हें बाहों में समेटना तुम्हें आज भी अंदर तक हिला देता है। बकवास बंद करो। पेशकश वाज़ेह है मेरी, मैं आयजा से प्यार करता हूं और तुम उमर को चाहती हो। तुम कभी बदलने वाले नहीं हो ना मेहमद? वही जलन आज तक है तुम में। तुम्हारी हालत देखकर अफसोस होता है। दूर रहो मुझसे। ये फाइनल जवाब है? बिल्कुल। जो सोचा था वही हुआ। सोनल, तुम जानते हो क्या करना है तुम्हें? आ जाओ अंदर। तुम्हें एक अच्छी खबर देनी है मुझे। कौन सी अच्छी खबर? ओजान ने जुमाना को प्रपोज कर दिया है। उन दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत है। जान से मार दूंगा मैं उसे। एक मिनट बात तो सुन लो मेरी। या मेरे अल्लाह, अब सुनने को रह क्या गया है? और तुम इसे अच्छी खबर कैसे कह सकती हो? अगर सुनोगे तो समझोगे ना, ऐसे कैसे समझ पाओगे? या मेरे अल्लाह, जुमाना ने हाँ नहीं की, ठुकरा दिया है ओजान को। क्या ठुकरा दिया उसे? ये हुई ना बात। वो लड़का उसके काबिल ही नहीं था। लेकिन इस वक्त मुझे तुम्हारे लिए अफसोस हो रहा है। देखो तो जरा, तुम्हें मुझ पे क्यों अफसोस हो रहा है? तुम ओजान को पसंद करती हो ना, और वो जुमाना को। अब तुम्हारा क्या होगा? जानती हूँ बुरा हुआ, पर तुम्हें मुझे याद दिलाने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे ये तुम्हारे लिए भी बुरा हो सकता है। और वो कैसे? क्योंकि ओजान किसी सूरत में हार मानने वाला नहीं है। जुमाना ने उसको उसकी फैमिली की वजह से ठुकरा दिया है, लेकिन ओजान ने कह दिया कि वो पीछे नहीं हटेगा। उसे तो बस 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 बस, तुम पागल हो गए हो क्या? क्या कर रहे हो तुम? हाँ, या मेरे अल्लाह, पुरसुकून रहो ना। क्या कर रहे हो ये तुम? तुम्हें क्या मैंने इसलिए बताया था कि तुम ये सब हरकतें करो? और तुम इतना हैरान क्यों हो? तुम्हें कौन से कुछ ख्वाब के पड़ लगे हैं कि वो तुम्हारे पीछे पड़ेगी? वो तुम्हें नहीं चाहती, तुम जानते हो, फिर भी उसके पीछे पड़े रहते हो हर वक्त। मेरी मोहब्बत दूसरे आवारा लड़कों की तरह नहीं है। बचपन से प्यार करता हूँ उससे। कुछ भी कर सकता हूँ मैं उसके लिए। हाँ हाँ ठीक है। ये क्या है? खोलो और देख लो। मशहूर बिजनेसमैन हामिद ओस्तुर्क के छोटे बेटे ओजान ओस्तुर्क को खूबसूरत लड़कियों के साथ एक पार्टी में देखा गया। अब सबको ये तजस्सुस है कि आखिर इनमें से इनकी महबूबा कौन है और उसका नाम क्या है। ये क्या है और ये कब का है? पता नहीं, शायद 6 महीने पुराना होगा। तुम्हें कहाँ से मिला ये? शायद तुम जानती नहीं हो कि मेरी पहुंच भी बहुत दूर तक है। अब ये जुमाना को दिखाना लाजमी है ताकि उसे यकीन आ जाए और वो उस अमीरजादे से दूर हो जाए। ये तो अच्छा आइडिया है। तुमने बहुत अच्छा सोचा। नाला साहबा,
वो मैं सोच रही थी कि हम इसे इस तरह बनाते हैं ना जैसे रोल को लपेट लेते हैं, बिल्कुल उसी तरह। क्या कहती हैं? मुझे यकीन है सबको पसंद आएगा। हाँ, मजे का बनेगा। ऐसे ही बनाते हैं हम भी, और इसमें ढेर सारा कीमा भर देंगे। हाँ, अरे मैं देख लूं कीमा है भी कि नहीं। सफिया जी। अलिफ कहाँ है? तुम्हारे साथ ही रहती है? बताओ मुझे। नहीं हमीद साहब, मैंने अपने शौहर से बात ही नहीं की। हमारा घर छोटा है ना, तो उससे कहाँ जगह देंगे हम। तू कहाँ ठहरी हुई है? वो आयजा के पास रह रही है हमीद साहब। आयजा के पास? उम्र के चक्कर में क्या कर रही है ये लड़की? किसके पीछे? हमीद मेरी जान, किसके पीछे होगी? बस अपना कोई ठिकाना बना रही होगी। ठिकाना बनाने के लिए बस कोई चोरी चकारी ना कर ले। हमीद, अल्लाह का नाम लो, कम से कम रोजे की हालत में तो ऐसी बातें ना करो। सफिया देखो, बुरा मत मानना। मैं मोहम्मद पर यकीन करूं या फिर तुम्हारी बहन पर? उसने मेरे दादा की घड़ी उठा ली। मोहम्मद झूठ बोल रहा है क्या? और तुम क्या कर रही हो? तुम इधर बातें सुन रही हो? नहीं हमीद साहब, मैं बातें नहीं सुन रही। तो फिर क्या कर रही हो यहाँ? मैं ये इधर देखो, कहीं तुम भी अलिफ की तरह अपने जहन में कोई हिसाब किताब लगाने में मसरूफ तो नहीं हो? हाँ, क्या? मेरा मतलब है कि कहीं तुम भी उसकी तरह कोई कीमती चीज उठाकर गायब ना हो जाओ। बाबा ये क्या कह रहे हैं आप? जो कह रहा हूं बिल्कुल साफ है। इस दौर में तो अपने बेटे भी भरोसे के काबिल नहीं रहे। मलाहत साहिबा, शायद आपको सर्दी लग रही होगी। ये मैं आपके पैर के पास रख देती हूँ। अगर आप कहीं तो ऊपर कमरे में चले हम। बिल्कुल नहीं, ये जगह ठीक है। मैं तो यहीं बैठूंगी, तुम भी मेरे पास बैठो। गाड़ी में बैठो। छोड़ो, छोड़ो मुझे। मैंने कहा छोड़ो मुझे। आखिर कहाँ रह गई अलिफ? अलिफ? कहाँ जा रहे हो भागकर? हाँ, कौन हो तुम और क्या चाहते हो मुझसे? हाँ, पैसे चाहता हूँ मैं। नहीं है मेरे पास, वरना तुम्हारा मनहूस चेहरा ना देखने के लिए दे देती मैं तुम्हें। तुम्हारा ये खूबसूरत चेहरा बिगाड़ने में मुझे 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, समझे तुम? क्या चाहते हो तुम इससे? अपने पैसे चाहता हूँ। ये औरत मेरी कर्जदार है। उमर छोड़ दो इसे। बात सुनो मेरी, तुमने इसे कई दिनों तक घर में कैद रखा। मैंने पुलिस में रिपोर्ट नहीं की, इसका शुक्र करो। पुलिस? क्या वाकई में? अगर मैं इसके दस्तखतशुदा कागजात जमा करवा दूं तो ये सीधा जेल में जाएगी। 5 लाख का कर्ज है इस लड़की पर। क्या? वो कर्ज इतना ज्यादा कैसे हो गया? होता रहेगा, हर लम्हा बढ़ता रहेगा ये कर्ज। जब तक मेरे पैसे नहीं मिल जाते छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। अब क्या करूंगी मैं? अच्छा, रोना बंद करो अब। ये अचानक से उमर कहाँ चला गया?
उमर के हाथों में तो जादू है। देखो मेरे बाल भी सेट हो गए हैं। वैसे वो कहाँ है? इतने ज्यादा पैसे कहाँ से लाऊंगी मैं? ये लोग मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे, मार देंगे मुझे। अच्छा बस रिलैक्स, कोई रास्ता निकाल लेंगे। चलो आ जाओ, अंदर चलते हैं, आ जाओ। यास्मीन, नीचे क्या देख रही हो तुम? हैरत है, कोई भी नहीं है। क्या मतलब कोई नहीं है? अभी तो यहाँ पर उमर और अलिफ दोनों खड़े हुए थे। क्या मतलब तुम्हारा? यास्मीन, क्या तुम्हें पूरा यकीन है? ओहो, बाल बन गए, बहुत अच्छे लग रहे हैं। उमर, क्या हो रहा है? अलिफ, तुम कहाँ रह गई थी? वो दरअसल बेकरी में बहुत रश था और उमर की भी फिक्र हो रही थी मुझे, और ये तो अच्छा हुआ ये बाहर ही मिल गया। क्या वाकई बेकरी में बहुत ज्यादा रश था? हाँ, मशहूर अनकरा का है ना, और पता है दूसरे शहरों से भी ऑर्डर्स आते हैं सिमित के लिए। इतनी देर खड़ी रहने के बावजूद तुम खाली हाथ वापस क्यों आ गई एलिफ? वो असल में मैं इंतजार करते करते थक गई थी। मुझे तैयार होना है। हाँ, मुझे भी। मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि वो आदमी यहाँ तक पहुंच जाए। उमर, तुम लोगों को इस तरह परेशान करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। ठीक है, फिक्र मत करो। हाँ तो दादी जान, मेरी फिल्म की हीरोइन आप ही हैं। मैं चाहती हूँ इस फिल्म में दोनों इश्क करने वाले मिल जाएं और खुश रहें। मैं तो बतौर डायरेक्टर यही चाहूंगी। जरा डायरेक्टर को तो देखो। अच्छा, अब मैं आपकी तरफ कैमरा लेकर आ रही हूँ। ये गिम्बल कहाँ से आ गया तुम्हारे पास? मेहमद भाई ने दिया है। वो क्यों? पिछले साल का वादा था, उन्होंने अभी पूरा किया। क्यों, क्या हुआ? वाह वाह, वादा निभाने का ख्याल उससे अब आया है। क्या वक्त चुना है उसने। वाकई मेहमद जैसा अय्यार ही ऐसा कर सकता है। फौजान, मेहमद तुम्हारा कजन है, ज़बान संभाल कर बात करो। माफ कीजिएगा बाबा, मैं ऐसे कजन पे भरोसा नहीं करता। अरे अम्मी, आपका तो रोजा था ना? रुके, मैं टिश्यू लेकर आती हूँ। अम्मी, क्या हो रहा है आपको? अरे अम्मी, दादी जान, पानी नहीं आएगा। मैं जाकर देखती हूँ सफिया पर। अरे कोई जल्दी से पानी ले आए। ठीक है, सब लोग पुरसुकून हो जाए। अरे जुबान क्या कर रही हो तुम ये? बस 2 मिनट। अम्मी संभाल के। अम्मी, दादी जान, निकल गया। अम्मी ठीक है, अब आराम से सांस लें आप। ठीक है, मलाह से ठीक है ना? कैसी है? अब मैं महसूस कर रही है ना? ठीक हूँ मैं, अल्लाह का शुक्र। ठीक है, सुकून से बैठ जाएं आप। कैसा महसूस कर रही हैं? सांस लेने में कोई परेशानी तो नहीं हो रही? ठीक। चले, शुक्र ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। शुक्रिया बेटी, तुमने मेरी जान बचा ली। तुम इन लोगों के हवाले होती तो मर ही जाती। आओ यहाँ बैठो। मलाहत साहिबा। आए बेटी। जुमाना मेरी हीरो हो तुम तो बेटी। बचा लिया बहुत मुझे। शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। हाँ शुक्र है। ठीक है, अब आराम से सांस लें आप। मलाह साहिबा, पानी पिए। ये ले, पानी पी लें थोड़ा। अब आप ठीक है ना? ओए, मैं ठीक हूँ। कैसी लग रही हूँ मैं? वैसे तो मैं तुम्हें अपनी बहनों की तरह देखता हूँ, पर आज बहुत प्यारी लग रही हो तुम।
क्या हो गया? अभी तक जो शेर की तरह चिल्ला रहा था वो बिल्ली का बच्चा बन गया। तुम सारे मर्द लोग एक जैसे क्यों होते हो? खूबसूरत लड़की देखी नहीं कि सब उसके पीछे लाइन में लग जाते हो? हाँ, क्या बात कर रही हो नाज़ली? मैं जिसे पसंद करता हूँ तुम उसकी छोटी बहन हो। ऐसी नजर से मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। यानी देखने की जहमत भी मत करना। और हाँ, जुमाना मेरी सौतेली बहन है, कोई खून का रिश्ता नहीं है। इसके अलावा कोई और रिश्ता नहीं है हमारा। तुम्हारा जो भी रिश्ता है, लेकिन मैं उस ओजान जैसा नहीं हूँ बिल्कुल भी। मैं सिर्फ जुमाना से मोहब्बत करता हूँ। अच्छा ठीक है ना आफरीन, तुम पर चलो अब निकलते हैं। नाज़ली, बाहर बहुत सर्दी हो रही है। खैर तो है, ये क्या हो रहा है? अस्सलाम वालेकुम फातिमा आपा। मुझे और नाज़ली को एक जरूरी काम से जाना था। हम लोग बस निकल ही रहे थे। क्या काम था नाज़ली साहिबा? जुमाना को ओजान से दूर रखने के लिए एक छोटा सा, बहुत छोटा सा, बस छोटा सा ऑपरेशन करना था हमें, वो भी साथ मिलकर। नाज़ली, तुम ये किस किस्म की बातें कर रही हो? ऐसा मत कहे फातिमा आपा, हम नेक काम से जा रहे हैं। जुमाना का दिल जीतना है मुझे। वो या तो मेरी होगी या फिर इस जमीन के नीचे। तो चुप करो, कैसी बातें करो तुम? हाँ आशिर, ये मिट्टी वगैरह क्या मसला है तुम्हारा? हाँ चलो मान लिया कि तुम्हें उससे मोहब्बत है, लेकिन ये फजूल किस्म की बातें करने की इजाजत नहीं दूंगी मैं तुम्हें आशिर। तो फिर पैसे तैयार रखो आशिर साहब, मैं जुमाना तुम्हें मुफ्त में नहीं देने वाली। आपको जो कुछ भी चाहिए वो मिल जाएगा, भरोसा रखें मुझ पर। इन्हें माँ कहते कहते रुक गया मैं। मेरी बला से जो भी कहो, दिल चाहे तो खाला कह दो। तुम निकलो, गाड़ी में इंतजार करो मेरा। मैं जरा कुछ मेकअप वगैरह करके और ज्वेलरी पहन कर आती हूँ। आयजा, क्या तुमने उसको सही से देखा था? मतलब कहीं वो लगड़ा कर तो नहीं चल रही थी? ये भी तो हो सकता है ना कि उसका पाँव मुड़ गया हो और उमर उसको सहारा दे रहा हो, वरना वो गले क्यों लगाता? नहीं, पैर ठीक था उसका, लेकिन वो रोई हो ऐसा लग रहा था। तुमने ध्यान दिया? आयजा, आखिर क्यों रोएगी वो? शायद सर्दी की वजह से। लेकिन मैं बता रही हूँ ये मामला कुछ और है। अब तुम मुझे गलत मत समझना, मैं तो बस अपनी राय दे रही हूँ। इसमें गलत समझने वाली कोई बात नहीं यास्मीन, बस वो पुराने दोस्त हैं। बेहतर है हम कोई राय कायम ना करें। कैसे ना कायम करें? देखो, बकौल उसके वो बेकरी में लाइन में खड़ी रही और उमर साहब परेशान होकर उसे तलाश करने निकल गए। क्या ये सब तुम्हें नॉर्मल लगता है आयजा? अच्छा ठीक है, मैं जाकर बात करती हूँ। रुक जाओ, अभी नहीं। अभी क्यों नहीं? अच्छा पहले मैं अंदर जाकर सूरत हाल का अच्छी तरह जायजा ले लेती हूँ। एलिफ से बात करती हूँ, शायद कुछ पता चल जाए। यार यास्मीन, इसकी क्या जरूरत है? बस थोड़ी सी, जब तक तुम मेकअप करो, यानी जब तक तुम्हारा मेकअप कंप्लीट नहीं हो जाता। ठीक है, मान लेती हूँ तुम्हारी बात, लेकिन मुझे नहीं लगता जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ होगा। हो सकता है हकीकत में उसका पैर फिसला हो। ठीक है। अच्छा है, अब कोई नहीं है यहाँ, बेफिक्र हो जाओ तुम। माफ करना, मैंने तुम्हें मुसीबत में डाल दिया उमर। मुझे समझ नहीं आ रहा कि उन्हें मेरा एड्रेस कहाँ से मिला। मालूम नहीं, क्या पता तुम्हारे फोन से ट्रेस किया हो उन्होंने। हाँ, मेरे पास तो फोन ही नहीं है। तो फिर वो आदमी यहाँ कैसे पहुंचा? किसी न किसी तरह तो ट्रेस किया ही होगा ना। एलिफ देखो, जब तक तुम रकम अदा नहीं करोगी ये लोग तुम्हारा पीछा करते ही रहेंगे। 5 लाख रुपए है उमर, बहुत बड़ी रकम है। समझ नहीं आ रहा कहां से लाऊंगी, कैसे अदा करूंगी। बेफिक्र हो जाओ, मैं कोई रास्ता निकाल लूंगा। तुम यकीन नहीं करोगे जो मैंने सुना है। क्या हुआ? क्या तुमने एलिफ से पूछ लिया? अरे नहीं, वो तो मुझे पूछने का मौका ही नहीं मिला, लेकिन जो मैंने सुना है ना। क्या सुन लिया तुमने? मैं तो दंग रह गई। एलिफ किसी की कर्जदार है। बिल्कुल, उसने कहा था उसे इसी वजह से किडनैप किया गया था। और वैसे भी सबके कुछ ना कुछ कर्जे होते हैं। तुम पर भी तो मेहमत का कर्जा है ना, वो जो चेक वाला मामला, उसको भी तो हमें हल करना है ना। अरे अभी उसे छोड़ो,
एलिफ के ऊपर जो कर्ज है वो 5 लाख रुपए है। 5 लाख? हाँ। हद है। जब लोग उसके पीछे पड़े हैं तो यकीनन रकम बड़ी ही होगी। वो सब तो ठीक है, मगर क्या तुम्हें पता है वो कैसे अदा करेगी? अरे यास्मीन, हमें क्या, जैसे चाहे अदा करे वो, ये उसका मसला है। ये मसला अब उमर का बन गया है, सिर्फ उसका नहीं है। अब सीधी सी बात है, एलिफ ने उमर से रकम मांगी है, अब तुम्हारा उमर उसका कर्ज अदा करेगा। आयशा, 5 लाख रुपए का कर्ज है। अरे अम्मी, मैं तो डर गई थी, बहुत डर गई थी। जान ही निकाल दी। मुझे तो लगा था कि अम्मी सांस ही नहीं ले पा रही। वो अकेले नहीं पा रही थी। जुमाना ना होती तो मैं तो गई थी आज। जुमाना, सच में आज तो तुमने हीरो वाला काम किया है। हम सब तो बहुत ही डर गए थे, लेकिन तुमने हिम्मत वाला काम किया है। कोई बात नहीं, मैंने फर्स्ट एड का कोर्स किया है। इसने तो लम्हा भर की ताखीर किए बगैर मुझे बचा लिया, शुक्रिया। और तुम सब तो मुंह खोले मेरे इर्द गिर्द तमाशाई बने खड़े थे। दादी जान, हम भी डर गए थे, समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, है ना बाबा? तुम्हारे डर की वजह से आज अगर मैं मर जाती तो? अल्लाह ना करे। आज तो मैं तुम्हारी मकरूज हो गई हूँ जिंदगी भर के लिए। अरे ये कैसी बात कर रही हैं आप मलाहत साहिबा? आप ठीक है ना? यही शुक्र है। बहुत शुक्रिया जुमाना, बहुत शुक्रिया। तुमने जो किया उसका जितना शुक्रिया अदा करें कम है। कैसी बातें कर रही हैं नाइला साहिबा? मेरी जगह कोई और भी होता तो वो यही करता। मलाहत साहिबा मेरे लिए बहुत कीमती है, बहुत। बहुत शुक्रिया बेटी, बहुत शुक्रिया। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, दादी जान ने ड्रामा किया था। मैंने भी नोट किया, मगर काम तो हो गया ना। अम्मी को देखो फौरन नर्म पड़ गई हैं। अम्मी जान, अब आप ठीक है ना? ठीक हो बेटी। ठीक है, तो फिर मैं जरा बाहर के कुछ काम निपटा लूं। सफिया को भी कुछ चीजें चाहिए थी, डिटर्जेंट वगैरह चाहिए। मैं अभी देखकर बताती हूँ आपको। ओह दादी जान, हाँ। बहुत डर गए थे हम। नाइला साहिबा, मैं चली जाती हूँ खरीदारी के लिए। अरे नहीं, मैं तो आयजा और उमर के पास जा रही हूँ, इसीलिए ऐसा कहा था। ठीक है, समझ गई। नाइला साहिबा, जो जो सामान मैंने कहा है ना, वो जरूर लाइएगा। मेरी प्यारी बच्ची, मेरी खूबसूरत बच्ची, हम तुम्हारा एहसान कैसे उतारेंगे जुमाना? मलाहत साहिबा, तुम्हारे कहने का मतलब है जब तुमने देखा तो वो गले लगे हुए थे। मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे ठीक तरह से समझाओ। यार आयजा, मेरा नहीं ख्याल कि उसमें कुछ गलत होगा। उमर कुछ गलत नहीं करेगा, लेकिन असल बात पैसों की है। मैं उससे क्या कहूँ यास्मीन, ये कि वो एलिफ को पैसे मत दे। मुझे ये कहने का हक नहीं है। ये क्या बात हुई कि तुम्हारा कोई हक नहीं? आयजा, अगर उस दिन नाइला आंटी अस्पताल न गई होती तो आज तुम उमर की बीवी होती। मेरी जान, 5 लाख रुपए है। क्या तुम्हें ये रकम छोटी लगती है? वो उसके अपने पैसे हैं, फिर वो दोनों पुराने दोस्त भी हैं, पहले से एक दूसरे को जानते हैं। हाँ, बस जैसे ही वो कर्ज में डूबी तो उसे पुरानी दोस्ती फौरन याद आ गई। यास्मीन, बात क्यों बढ़ा रही हो? तुम्हें लगता है वो जानबूझकर आई है? मेरी जान, मैं बात को बिल्कुल नहीं बढ़ा रही। देखो, जब मेहमद ने मेरा 1 साल का बिल अदा किया था तो उमर ने आसमान सर पर उठा लिया था कि तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है, क्यों अदा किया, वगैरह वगैरह। और अब वो एलिफ को उसका कर्ज उतारने के लिए 5 लाख रुपए दे रहा है। क्या ये तुम्हें कम लगता है? एलिफ सिर्फ यहाँ उसको लूटने के लिए आई है, बता रही हूँ। ठीक है, अब बस कर दो तुम। यानी एलिफ ऐसी लड़की नहीं है, शायद। आई, तुम ऐसी भोली भाली बातें करके मेरा दिमाग खराब कर रही हो आयजा। लेकिन खैर, वो एलिफ बेगम ज्यादा खुशफहमी में ना रहे तो अच्छा है, क्योंकि मेरी नजरें उसी पर है। उफ। कसम से मैंने तो समझ लिया था आज दुनिया से जा रही हूँ।
आई शुक्र है मेरी जुमाना यहाँ थी। है ना हमीद? जुमाना बेटी, तुम अपने हमीद अंकल के लिए काफी बना दो, आज तुम्हारे हाथ की पियेंगे। ठीक है, अभी बनाती हूँ। अम्मी आपका तो रोजा टूट गया, मैं तो रोजे से हूँ। तुम भी सुन लो, आइंदा अम्मी के पास मुझे ऐसी चीजें नजर नहीं आनी चाहिए। बाबा, अब इस बात का इससे क्या ताल्लुक है? तुम पर मेरी माँ की जिम्मेदारी है। जरा एक लम्हे के लिए तुम्हारी नजर क्या चुकी, देखो क्या हुआ। अरे इस लड़की ने मेरी जान बचाई और तुम उल्टा इसी पर बरस रहे हो। इसकी गलती से आप मरते मरते बची हैं। कौन सा कमाल किया इसने, बस आखिरी लम्हे में आकर हालात संभालिए, बात खत्म हो गई। बाबा, जुमाना ने आज दादी जान की जान बचाई है और आप पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हैं। तुम बीच में मत बोलो, मेरी बात सुनो। अगली बार पता नहीं किस्मत साथ दे या ना दे, अगर मेरी अम्मी को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। माफ कीजिएगा। ये लड़की दादी जान की जान बचाती है और पापा की बातें सुनो। बेटी, ये मामला इतना आसान नहीं होने वाला। तुम्हारे बाबा हमीद का गुस्सा फिर जाग उठा है। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और इस बार तो बाबा ने वाकई हद कर दी है। जुमाना, तुम ठीक हो? ओजान, जाओ यहाँ से, कोई देख लेगा। प्लीज जाओ यहाँ से ओजान, प्लीज जाओ। जुमाना, मैं कहीं नहीं जा रहा। बाबा का ऐसा कहने का इरादा बिल्कुल नहीं था। वो बस दादी के लिए डर गए थे, वरना वो तुम्हें कभी ऐसा नहीं कह सकते। जुमाना, जुमाना प्लीज रो मत। देखो, जो मैंने तुमसे वादा किया है ना, वो पूरा करूंगा। अपनी फैमिली को मना लूंगा, यकीन करो मेरा। मेरे बाबा भी तुम्हें पसंद नहीं करेंगे ओजान, कभी नहीं करेंगे। कुछ भी हो जाए वो मुझे कबूल नहीं करेंगे। समझो बात को, तुम अपना वादा नहीं निभा सकोगे। मुझसे दूर रहो। मैं नहीं चाहती वो मुझे मजीद तकलीफ पहुंचाए। प्लीज मुझसे दूर रहो, हम दोनों के लिए। मेरी बात समझो। जुमाना, रुक जाओ, तुम मेरी बात सुनोगी, ठीक है? मेरे साथ आओ। ओजान, ओजान, चलो मेरे साथ। ओजान रुक जाओ प्लीज, ऐसा मत करो ओजान। अर्जुन, हमारा अकाउंट संभालने वाला एक आदमी हुआ करता था, याद है? हाँ, मेरा उससे राब्ता नहीं हो पा रहा है। मुझे जल्द अज जल्द कुछ कैश की जरूरत है। ठीक है, तुम्हारी उससे बात हो जाए तो मुझे कॉल कर देना। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। ओह, मेकअप भी कर लिया आपने, बहुत प्यारी लग रही हो तुम। नजर ना लगे किसी की। सब ठीक तो है ना? हाँ बिल्कुल, सब ठीक है, बेफिक्र हो जाओ। एलिफ कैसी है? ठीक है, कोई मसला तो नहीं? नहीं, कोई मसला नहीं। हाँ, असल बात यह है कि तुम ठीक हो ना? ठीक हूं मैं। उमर। हाँ कहो मेरी जान। मैं देख रही हूँ। हाँ तो क्या कहने वाली थी? मैं वो कहना चाहती थी, कुछ
कुछ देर पहले यास्मीन कह रही थी। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अरे अम्मी जान, खुश आमदीद। खुश रहो बेटा। खुश आमदीद। हेलो मेरी जान। हाँ, एक मिनट। हाँ अर्जुन कहो। आयजा, बेटी कोई मसला है क्या? एलिफ की वजह से? चलो बैठकर बात करते हैं। हाँ, आ जाओ, बैठो मेरी जान। ये एलिफ है ना, ऐसी ही है, मुसीबतें खड़ी करती है बस। पहले भी यही हाल था इसका, हर दूसरे दिन कोई ना कोई मसला होता था। उमर के साथ मिलकर न जाने क्या क्या शरारतें की। क्या वाकई? पहले की बातें थी, मतलब बेवकूफाना हरकतें थी। आयजा बेटी, गलत ना समझना तुम्हें फिक्र की जरूरत नहीं है। वो दोनों बचपन के दोस्त हैं, एक साथ पले बड़े हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, इतने बरसों से मिले भी तो नहीं थे। हाँ बिल्कुल, ये हिस्सा वाकई कुछ अजीब है। पता नहीं इतने सालों से कहाँ थी, पता नहीं क्या करती रही, फिर अचानक से सामने आ गई। मगर उसका तुम लोगों के करीब रहना मुझे बेचैन कर रहा है, और शायद तुम्हें भी। आयजा, क्या तुम्हें एलिफ के बारे में कुछ ऐसा पता है जो मैं भी नहीं जानती? यानी नहीं तो। मेरी जान, देखो बेटी, हमने बहुत मुश्किलात देखी हैं। मैंने भी कभी तुम्हें बहुत रुलाया था, मगर मैंने उमर की तुमसे मोहब्बत भी देखी है, और तुम्हारी उम्र से मुझे तुम दोनों पर यकीन है। जल्द ही तुम मेरी बहू बनने वाली और हम माँ बेटी बन जाएंगे। इसलिए जो भी परेशानी है तुम मुझे बताओ। हाँ, ये बात मेरे कहने की नहीं है, बेहतर है कि आप खुद उमर से बात करें। मेरी जान, मगर कहो तो सही, मेरा जानना जरूरी है। एलिफ ने उमर से पैसे मांगे हैं। क्या? उस पर कर्ज है 5 लाख का। 5 लाख रुपए मांगे हैं उसने? क्या इतने सालों बाद आकर अचानक से कोई किसी से इतनी बड़ी रकम का तकाजा कर सकता है? क्या पुराने दोस्त से भी इतनी बड़ी रकम मांगना अजीब नहीं लगता?